मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने सीएसपी केंद्र और गैस एजेंसी के कर्मी से की लूटपाट, एक ग्राहक को मारी गोली। मुजफ्फरपुर जिले में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला है। आपको बता दें कि जिले के एक ही थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने दो अलग अलग जगहों पर लूट की घटना को अंजाम दिया है। मिली जानकारी के अनुसार 6 हथियारबंद अपराधियों ने करजा में एक सीएसपी केंद्र को निशाना बनाया। लूट की वारदात का यह पूरा मामला करजा थाना क्षेत्र के मरवन का है, जहां दोपहर में 2 बाइक से पहुंचे आधा दर्जन अपराधियों ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सीएसपी केंद्र में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। इस लूट की वारदात के दौरान अपराधियों ने सीएसपी केंद्र के बाहर खड़े एक व्यक्ति को भी गोली मार दी, जिसको हाथ में गोली लगने की बात सामने आई है। आपको बता दें कि ग्राहक बंद सीएसपी केंद्र पहुंचे अपराधियों ने इस लूट के दौरान केंद्र और ग्राहकों के पैसे मिलाकर करीब 2 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया है। वहीं लूट के बाद भागने के क्रम में एक गैस एजेंसी के डिलीवरी मैन कर्मी से भी अपराधियों ने 27,000 रुपए लूट लिए। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही करजा थाना की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। घटना को लेकर एसडीपीओ सरैया कुमार चंदन ने भी इस लूट की घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि करजा में लूट की 2 वारदात हुई है, जिसमें सीएसपी संचालक से 1,40,000, वहीं गैस गोदाम की गाड़ी से 27,000 रुपए की लूट हुई है। वहीं लूट के दौरान पुलिस ने एक व्यक्ति के हाथ में गोली लगने की भी पुष्टि की है, उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। क्राइम खबर के लिए मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। बताइए क्या घटना हुई थी? यहाँ पे 6 आदमी से आए थे और वहाँ पर जाके वहाँ से पैसा ड्रॉल खोल के वहाँ से लिए थे। मतलब 2,65,000 कैश था, आसपास था। 1,40,000 गैस से मिला था जमा करने के लिए, गैस एजेंसी से। पूरा कैश था 2,65,000 आसपास। कितने की संख्या में अपराधी थे? 6 लोगों। उनके पास क्या क्या हथियार में थे? बंदूक थे, बंदूक और पिस्तौल और बैग था सभी के पास। क्या नाम हुआ आपका? रुमा कुमारी। लूट के दौरान कुछ कह भी रहे थे? बोल रहे थे चुपचाप पैसा निकालते तो नहीं, चुपचाप रहो तो मार देंगे। गोली भी फायरिंग किए 2। कितना गोली फायरिंग? 2। किसी को गोली भी लगाई? नहीं, बाहर एक साइड बाहर लगा। अभी उसका स्थिति क्या है? तो हॉस्पिटल में गए हैं। वो क्या करने आए थे? पैसे छुड़ाने आए थे? निकालने आए थे। क्या परिचय हुआ आपका? रुमा कुमारी। आप क्या है यहाँ? डीसी है रुमा कुमारी। ये बताइए कैसे क्या घटना घटी है? लगभग 12:46 पर 2 बाइक पर 3 आपराधिक तत्व के लोग सीएसपी के सामने आए और आकर डायरेक्ट सीएसपी में घुस गए। उससे पहले हमारा जो उस समय तक का जो बिक्री शुगर से जो हुआ था, हम सीएसपी में जमा कर देते हैं। सीएसपी उस पैसे को जमा करती है और उस सीएसपी में जाकर नोक-झोंक जो होने लगा, तब तो हम लोग कुछ कस्टमर भी थे यहाँ, हम लोग उधर ही किए तो सब पिस्टल तान कर हम लोगों को कायदा जिसमें चलाया, जिसमें एक कस्टमर को हाथ में गोली लग गई, जिससे हम लोग पीएससी भेज दिए। ये घटना को हम लोग समझ ही रहे थे, तब तक मेरी एक डिलीवरी वैन जो चैनपुर में डिलीवरी दे रही थी, जिस पर 44 गैस थे, इसमें उस समय तक 27 गैस बिक्री हुआ था। उसको हाथ दिया कि गैस लेना है, और रुकने के बाद उसका कैश रिवॉल्वर दिखाकर छीन लिया। क्या परिचय हुआ? मेरा परिचय अमित इंडियन प्रोप्राइटर सुधांशु शेखर। कितना टोटल कैश वगैरह होगा? यहाँ में सीएसपी में 1,45 जमा किए थे और 27,000 गाड़ी पर थी कैश। सर, करजा में डबल लूट का मामला सामने आया है, सीएसपी से चला, उसके बाद गोली भी चल रही है। हाँ, ये आज करजा थाना जो कि सरैया अनुमंडल में पड़ता है, उसमें एक 2 घटना घटी है, जिसमें पहले घटना में एक सीएसपी संचालक जो कि मरवन में पड़ता है सीएसपी, वहाँ पे 2 बाइक से 6 अज्ञात अपराध कर्मी के द्वारा लगभग 1,40,000 रुपये जो अभी बताया जा रहा है उसको लूट लिया गया। और लूटने के दौरान उनके द्वारा फायरिंग भी की गई, जिसमें कि एक अन्य आदमी को चोट भी लगी है, मतलब गोली लगी है, हाथ में गोली लगी है, जो इलाजरत है। वहाँ के बाद संभवतः यही लोग जो 6 अज्ञात लोग थे, उन्हीं के द्वारा आगे बढ़ के एक इंडियन गैस एजेंसी की गाड़ी जा रही थी, उसे रोककर उसे भी हथियार के दम पर लगभग 27,000 रुपये की लूट उससे भी की गई है।
इस प्रकार 2 घटना एक जगह पे हुई है, जिसमें कि संभवतः दो ही बाइक से जो 6 सवार लोग हैं उन्हीं के द्वारा ये घटना कारित की गई है। अभी तकनीकी और मानवीय साक्ष्य संकलन हम लोग कर रहे हैं, और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि लोकल CCTV वगैरह देखने की कोशिश कर रहे हैं, और जो CSP संचालक है उनसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं आइडेंटिफाई करवाने का। जो हमारे पास पुराने क्रिमिनल का फोटो है, अलग अलग फोटो है और आपराधिक इतिहास है, उसके थ्रू अगर वो कुछ पहचान पाए तो उस पर काम कर रहे हैं। और इसके अलावा अब हम लोग उस एरिया में अपनी गश्ती को बढ़ा रहे हैं, जिससे कि कुछ पता चले, अगर इस तरह का कुछ घटना में कोई मिलेगा तो जल्द से जल्द इसका उद्भेदन करके हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे। जो जिनको गोली लगी है वो CSP संचालक नहीं, अभी तक जो खबर आया वो CSP संचालक नहीं है, वहाँ पे ही कोई पब्लिक थी संभवतः, या फिर वहाँ का कोई उसी के आसपास का कोई आदमी था जिसके हाथ पे गोली लगी है।